राम राम जी। और ये व्लॉग है, हम जब गए थे अपनी मतलब इनके फ्रेंड के यहाँ, वहाँ का है। और रात में बना था ये हाथ की रोटी और उसके साथ में भरता। और इसके पहले ही मतलब ये वही वाला प्लेस है जहाँ पे एक दूध पकाया जाता है, उसी में इन्होंने अम्मा ने बनाया था। पहले आलू भूंज लिया, ये टमाटर भूंज लिया, भरता मतलब बैंगन भूंज लिया, सारी चीज़ें भूंज के उसको कच्चा ही उसको बनाया जाएगा अच्छा सा। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्योर होने वाला है और इसी तरीके से ही गांव में बनाया जाता है। और आपको पता है मुझे ये सारी चीज़ें करनी ज़्यादा नहीं आती हैं, वो इस वजह से भी नहीं आती हैं, ऐसा नहीं मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव है। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 6 7 क्लास में 8 क्लास में थी, तब जाती रहती थी। तब जाते थे तो हम एक हफ़्ता रुकते थे, तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये सब चीज़ें करी हैं, क्योंकि कभी वहाँ पे सब लोग करते थे और आपको पता है ये बच्चे होते हैं तो उनको आग से दूर रखा जाता था। और मुझे स्पेशल केयर इस वजह से भी दी जाती थी क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी थी। अभी बहुत सारे लोगों को ये रहता है, कमेंट आते रहते हैं, कुछ लोग कहते रहते हैं कि तुम कोई वैसा मेहनत वाला काम नहीं करती हो। तो एक्चुअली मैं मेहनत वाला काम नहीं कर सकती हूँ, मैं इसलिए नहीं करती हूँ। और जिन बच्चों को छोटे पर चोट लग जाती है, या मेरे साथ तो केस ही मेरा बहुत ही अलग था। आपको पता है कि मेरा दायां हाथ कमज़ोर है, थोड़ा सा नहीं चलता है, 4 से 5 साल लगे उसको सही होने में थोड़ा सा। तो इसी वजह से, और दाएं हाथ से ही सारे काम होते हैं यूजुअली ताकत वाले। देखो ना, जो लोग होते हैं ना, लेफ्टी होते ही हैं। ये इसमें आटा है और थोड़ा सा इसमें बेसन मिलाया गया है। तो जो लोग लेफ्टी होते हैं ना, तो वो बचपन से ही होते हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड मजबूत होता है। लेकिन एक उम्र के बाद में जब आप दूसरा हाथ यूज़ करना शुरू करते हो, जैसे कि एक उम्र के बाद में मैंने बायां हाथ यूज़ करना शुरू किया, दायां हाथ बहुत दिन बाद मेरा चला, कमज़ोर है। तो इस वजह से ही है कि हाँ, मैंने बहुत कम काम किया है, बिल्कुल सही। जैसे कि आटा मारने वाला जो ये काम है, आटा बनाने वाला, तो शायद मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे दाएं हाथ में इतना प्रेशर नहीं लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान फिज़िकली ज़्यादा काम नहीं कर पाता है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के पीछे कुछ ना कुछ मजबूरी होती है और उस मजबूरी को अगर समझना चाहिए। और मैं अगर इस हाथ से काम करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा जो चोट का निशान है या जहाँ पे मुझे चोट लगी है वहाँ वो खिंचाव आता है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे काम करना पसंद नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन बचपन से ये होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो उसको माँ बाप ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही मेरे साथ हुआ कि मैं घर का वो कमज़ोर बच्चा था, तो इसीलिए मुझे, मैं जब गांव भी गई तो कभी किसी ने चूल्हे के आसपास मुझे फटकने नहीं दिया, कोई काम वहाँ भी नहीं कराती थी। दादी बुआ चाची सब लोग थी, तो वहाँ भी नहीं कराती थी। तो इसी वजह से है कि हाँ, मैं ज़्यादा काम वगैरह नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही हाथ से बना के रोटी अम्मा बना रही हैं। और यहाँ जो हमने 2 3 दिन बिताए वो बहुत 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 अच्छे थे। अभी भी हमारी सबसे बात होती है, भाभी से, भैया से, बच्चों से। और एक अलग ही कनेक्शन हो गया है कि मिलने का मन करता है। जैसे आगरा गए थे ना, वहाँ भैया भाभी मिले थे, बिल्कुल वैसे ही हो गया है। यहाँ से भी कनेक्शन बहुत अच्छा। और यहाँ अम्मा पता है दोनों बच्चों की चिड़िया बना के दे रही हैं, तो वो अपनी अपनी चिड़िया बना के पका के फिर रखेंगे। तो वही वो कर रही थी। देखो, छोटा वाला पाटा दिया है बाबू को कि लो इस पे बैठ जाओ। और ये घर के बाहर ही ऐसे लगा हुआ है। ठंड बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी जब आग जलती है ना तो उसमें बैठने में ना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी बारी आती है रोटी बनाने की, तो इस तरीके से हाथ से बना के ही अम्मा ने रोटी बनाई थी। और ये रोटी बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया लग रही थी खाने में। पता है आपको, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, गाँव के खाने की बात ही कुछ और होती है। भले ही वहाँ पे नमक मिर्च आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, मसाले ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तड़का नहीं मिलेगा, लेकिन एक वो जो खाने में स्वाद आता है ना, वो यहाँ नहीं आता। वहाँ मैं आराम से 3 4 रोटियाँ खा लेती थी, इतनी बढ़िया से गरम गरम भाभी बना के देती थी। तो उसका जो एक स्वाद होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही स्वाद है। और ये भी कि इसको उस पे सेक रही हैं, कंडे पे सेक रही हैं, मतलब यहाँ लकड़ी यूज़ नहीं होती है, कंडा यूज़ हो रहा है, वो कंडे पे ही सेक रही हैं। और कंडा जलाने से आपको पता ही है, लकड़ी अगर आप जलाओगे, प्लास्टिक जलाओगे या कुछ और जलाओगे तो वो नुकसान करता है, लेकिन कंडा जो है नुकसान नहीं करता है हमारे
इन्वायरमेंट को। तो इसी वजह से कंडा काफ़ी अच्छा है और कंडे पे पका हुआ खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ वो देखो भाभी बैठी हैं, वो भरते की तैयारी करी है। मैं भाभी से कह रही थी कि भाभी मुझे दे दो, हम छीलते हैं। भाभी कहती नहीं आप बैठिए हम अभी छील लेंगे फटाफट से। तो मैं यहाँ पे गन्नू को लेके बैठी थी। गन्नू ने चिमटा पकड़ लिया था, जो गरम गरम जैसे रोटी सेक रही थी ना वो पकड़ लिया था, और चिमटे की जो राख थी उसकी उंगली पे लग गई। और मुझे ऐसा लगा कि यार वो जल गया और उसको फफोला निकल आया। मैं बहुत डर गई थी। तो हमने फटाक से वही आटा रखा हुआ था, यही जो आटा लगा दिया, लेकिन थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं था। बाद में जब मैंने उसको हटाया तो देखा, मैंने कहा राख लगी है। मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी बच गया भैया, कि आग ही लगी थी, वो राख ही लगी हुई थी, कि चोट नहीं लगी है। हमने चलो अच्छा है। बच्चों को बताया आप कितना रोकोगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि बच्चों को चोट लग जाती है, और बच्चे ही हैं, आप कितना भी रोक लो ना, लेकिन आग के पास तो बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं उसको लेके बस बैठी हुई थी, कि बस गन्नू बैठा हुआ है। अम्मा से मैं बातें कर रही थी, अम्मा मुझे सारी चीज़ें A to Z बता रही थी कि ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ऐसे हम करते हैं, वैसे करते हैं। और वो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम पहली बार वहाँ पे गए हैं या फिर हम पहली बार मिले। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट भी आया था, ससुराल में तो तुम मतलब सूट वगैरह पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, सर पे पल्ला करके रखती हूँ, यहाँ क्यों नहीं रखा। तो उन लोगों को लग रहा था मैं अपने ससुराल में हूँ। नहीं, ये भैया इनके दोस्त का घर है, इलाहाबाद के पास में ही है, चित्रकूट में रहते हैं। और ये इनके साथ जब पढ़ाई करते थे ना तब रहते थे। तो ये इनके घर तब भी शादी के बहुत पहले, मतलब जब पढ़ाई करते थे ना तो आते जाते रहते थे। तो इसी वजह से, और तब से इन लोगों की बात होती ही है। सबकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। तो हमने फिर ऐसे ही सोचा कि चलो यार मिल के आते हैं सबसे। और पुराने रिश्ते जब आप ज़िंदा करते हो ना दोबारा से, तो उनमें और अच्छे से जान आ जाती है। ऐसे लोग हिचकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पुराने रिश्ते जो हैं ना वो बहुत प्योर और बहुत अच्छे हैं। आज की जो चटक भटक की ज़िंदगी है ना उससे तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपको पता है कि मुझे ज़्यादा क्लब जाना, बाहर जाना और पार्टीज़ करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बाहर जाके करना। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि घर में रहते हैं अपनों के साथ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार का न्यू ईयर हमने सो के बिताया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने, पिछले साल भी यही हो गया था, मैं लखीमपुर गई थी तो हमें सो के बिताना पड़ा था। ये देखो भाभी लेके आ गई है भरता बना के, बहुत अच्छे से उसमें हाथ से नमक जो बनाया जाता है वो डाला है। और अब भरता निकाल के हम लोग को खाने के लिए दे रही हैं। और शायद अब कुछ लोगों के जो सवाल आते हैं वो बंद हो जाएंगे कि मेरे साथ ये दिक्कत है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। और कुछ चीज़ें कभी कभी समझने वाली बात होती हैं कि कोई इंसानों ने अगर बचपन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है, बहुत ज़्यादा परेशानी देखी, देखो दिखाने आया था पापा को अपने कि मैं हाथ धो के आ गया हूँ। तो बहुत ज़्यादा अगर परेशानी देखी है, तकलीफ़ देखी है, तो अगर उसको बड़े होने पे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब शायद मैं ये डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत परेशानियाँ देखी हैं, बहुत तकलीफ़ देखी है। और वो भी ऐसी ऐसी तकलीफ़ देखी है, एक नॉर्मल तकलीफ़ होती है वो अलग सी होती है। मैंने ना 2 प्याज भी भुनवाए थे, देखो मैं वही निकाल रही हूँ। मैंने अम्मा से बोला था, मैंने कहा अम्मा 2 प्याज भी मेरे लिए डाल दीजिएगा। और ये खाना रेस्टोरेंट के 5 स्टार होटल के खाने से लाख 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 गुना बेटर है। और ये घी लगा के, ज़बरदस्त घी लगा है रोटियों में। और ये देखो एक प्याज और आ गया। मैंने सबसे पूछा था कि किसी को प्याज चाहिए, तो सबने कहा नहीं नहीं तुमने डलवाया है तुम खा लो। और ये जो छोटा सा ग्रीन सा दिखाई दे रहा है ना, ये नमक है। और ये नमक भाभी बना के रखती हैं, और इस नमक के साथ आप ये समझ लो ऐसे ही सूखी रोटी भी खा लोगे ना प्याज लगा के, तो भी आपको टेस्ट आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। ये देखो ऐसे घी लगाया जाता है, यहाँ कटोरी में घी लगा रखा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं घी ही घी दिखाई देता है। और खाना बहुत टेस्टी लगा था। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ में आपसे।